कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। और मैं आपका टीचर तालिब मोहम्मद स्वागत करता हूं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1। सर एक ही सवाल? हाँ बिल्कुल बेटा, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही सवाल। तो ऐसा क्या है सवाल में जो एक ही करवा रहा हूं? यहां पर कुछ ऐसा है जो तुम पढ़ चुके हो, यानी अभी तक आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली और आपने विलोपन विधि पढ़ ली। यहां पर आपको 4 सवाल दिए गए हैं, उनको दोनों विधियों से हल करना है। यानी सवाल 4 हैं, लेकिन वैसे देखें तो कितने हो गए? 8 हो गए। और इतना ही अगर कवर कर दोगे एक दिन में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, उसकी तरफ आप बढ़ते जाओगे। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि आज एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं। अच्छे से समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, आपको पता ही है इतने टाइम से आप लोग जुड़े हुए हो, तो अपनी जो क्लासेस रहती है वो एकदम एवरेजन बच्चे के अकॉर्डिंग रहती है। स्टेप बाय स्टेप अपने समझते हैं, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं। आज की क्लास है भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है सामने वाला एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन उठा के सीधा ही दे दे, बोला दोनों से करके दिखाओ। भाई जरूरी नहीं है यही सवाल है, कोई भी सवाल दे सकता है। डिजिट चेंज होकर भी तो सवाल आते हैं। तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं और विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपका एक तरीके से रिवीजन और हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है सारा, तो स्किप मत करना, ठीक है। आराम से शांति से पॉपकॉर्न जो भी लेके बैठना है लेके बैठ जाओ, लेकिन साथ में कॉपी और पेन भी ले लेना। अगर कॉपी और पेन नहीं लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। एज ए होमवर्क भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप इनकी अगर पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए भी मेरे को बता देना, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप अपने उनको क्या करवाने ना, प्रिंट करवा लेना और अपनी ये क्या कर लेना, स्पाइरल तैयार कर लेना। उसमें आपके नोट्स एकदम अच्छे तरीके से और बढ़िया नोट्स आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हाँ तो चलिए बेटा करते हैं आज की क्लास को शुरू बिना किसी देरी के, टाइम को वेस्ट किए हुए। आप लोगों के सामने ये रही अपनी आज की क्लास, ये आ गए हम। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। हाँ देखने से पता चल रहा है हिंदी मीडियम की क्लास है, 3.2 का एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 करेंगे। तो चलिए चलिए चलिए, ये आया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी आपको आसान लगी, अच्छी लगी, वो आपको क्या करना है, बताना है। पहला सवाल देखिए, समीकरण है इस प्रकार से, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यह हमारी हो गई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हम सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हमें विलोप करना है एक, चाहे x का कर दो चाहे y का कर दो। समीकरण नंबर 1 को अगर मुझे x को विलोप करना है तो कितने से गुणा कर दूंगा बेटा, 2 से। और अगर y को गुणा करता हूं तो कितने से करना पड़ेगा, 3 से। तो देखिए y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से गुणा कर देंगे और राइट हैंड साइड को भी 3 से गुणा कर देंगे। 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x, 3 को y के साथ गुणा करेंगे 3y और 3 × 5 = 15। समीकरण नंबर कितनी होगी बेटा, 3। अब देखो यहां पर देखो माइनस का 3y है, यहां पर प्लस का 3y है। एक तो माइनस का आ गया और एक प्लस का आ गया, विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तो बेटा अपने इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। थोड़ा सा आगे खींच सकते तो, हाँ इनको क्या कर देंगे अपने, जोड़ देंगे। कैमरा थोड़ा सा पीछे हो जा, हाँ इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। ये तो आ गया 2x - 3y समीकरण नंबर 2 से, ये आ गया 3x + 3y समीकरण नंबर 3 से। और यहां पर है राइट हैंड साइड में 4 और यहां पर है 15, तो 4 और 15 को भी हमने जोड़ दिया। देखो बेटा माइनस का 3y और प्लस का 3y कैंसिल, 2x और 3x कितने हो गए, 5x। 14 और 5 कितने हो गए, नहीं 15 और 4 कितने हो गए, 19। 5 यहां पर आपका गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, यानी x का मान आ गया आपका 19/5।
अब जब मान x का ज्ञात हो ही गया है तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, आपको जैसा उचित लगे वहां रख दो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं मान, तो देखो x की जगह क्या लिख दिया, 19/5 प्लस का y और बराबर में आ गया 5। 19/5 यहां पर है बेटा प्लस का, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बट्टा में 1 लगा के लघुत्तम लेंगे तो 5, इसका 5 के साथ गुणा तो 25 माइनस 19, 25 में से 19 जाएगा तो 6/5। ये आपका हो गया विलोपन विधि से ये सवाल हल। x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। मैंने कहा था ना बेटा दोनों विधि से हल करना है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करते हैं। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालने पर, यानी समीकरण 1 जो आपकी है, क्या है समीकरण 1, देखो ये है आपकी x प्लस y बराबर 5। ये आपकी समीकरण है। x का मान निकालेंगे तो y इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बनेगा बेटा, x इज इक्वल्स टू, यानी x बराबर 5 माइनस y, यही तो आएगा। वेरी गुड, निकाल दिया, इसको बना दिया समीकरण नंबर 4। x का ये जो मान है 5 माइनस 2y, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसका मान क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, 2 x की जगह लिख दिया 5 माइनस वाई, माइनस का 3y और बराबर क्या आ जाएगा 4। इसको चलो हल करते हैं, 2 पंजे 10 और माइनस का 2y, 10 माइनस का 2y माइनस का 3y और बराबर में कितना आ गया 4। 10 का 10 आ गया, 2y और 3y कितने हो गए, माइनस के 5y और बराबर में 4। ये यहां पर बेटा प्लस का 10 है, इधर वाली साइड जाएगा तो माइनस का कितना हो गया, 10 हो गया। माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10 कितना होगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 6/5। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अगर y का मान 6/5 आ गया तो x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या थी भाई, x बराबर 5 माइनस y, यही तो थी, x बराबर 5 माइनस y, y की जगह रख दिया 6/5, बटा में 1 लगाया, लघुत्तम लिया 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 माइनस 6, 25 में से 6 जाएगा 19/5, तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया बेटा, 6/5। तो इसी के साथ बेटा हमारा पहला सवाल होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ज्यादा पसंद आ जाए तो। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, यानी पहले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए आ जाए, ये समझ में आ गया तो आगे वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ तो बेटा अब देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा सवाल। पहला सवाल हमने अच्छे से समझ लिया बेटा, ये है हमारा दूसरा सवाल। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग। क्या है दूसरा भाग, देखिए सबसे पहले समीकरण दी गई है आपको, दो समीकरणें दी गई है, कौन कौन सी है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। हाँ अब ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम उपयोग करते हैं बेटा विलोपन विधि का, अपने विलोपन विधि से हल करेंगे पहले इस सवाल को। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि दो चर जो दिए गए हैं उसमें से एक चर का विलोप करना होता है, यानी गायब करना होता है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर 4 है y का गुणांक और यहां पर कितना है y का गुणांक 2। क्या मैं 2 को 4 बना सकता हूं, क्या मैं 2 को 4 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, यानी y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर। कर देते हैं गुणा, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से गुणा और राइट हैंड साइड को भी 2 से गुणा।
2 को 2 से गुणा करेंगे बेटा 4x, माइनस का चिन्ह, 2 दुए 4y और 2 दुए 4। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। यहां पर देखिए ये तो प्लस का 4y है और ये वाला माइनस का 4y है, विपरीत चिन्ह है, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या कर देंगे, दोनों को बेटा जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ दोगे, किन दोनों को, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, देखिए अब समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर यहां पर है 3x प्लस 4y, लिख दिया 3x प्लस 4y, यहां पर है 4x माइनस 4y, यहां पर लिख दिया 4x माइनस 4y, यहां पर 10 है और यहां पर 4 है, 10 प्लस है 4। अब देखो 3x और 4x कितने हो गए, 7x, 4y और माइनस का 4y कैंसिल आउट हो गए, 10 और 4 कितने हो गए, 14, 14 पर 7 का भाग जाएगा तो x का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, x का मान 2 आ गया। अब x का मान जब 2 आ ही गया है तो इसे क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे। चलिए तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह समीकरण 1 में आपको कितना रखना है, 2 रखना है। तो समीकरण अपनी इस प्रकार से है 3x प्लस 4y बराबर 10, x की जगह मैंने रख दिया 2, तो 3 दुए 6 प्लस का 4y बराबर 10। 6 यहां पर प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का, यानी 10 माइनस 6, 4 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और 4 को 4 से भाग देंगे बेटा, बहुत ही मुश्किल भाग है, काट दो, कितना आ जाएगा 1, यानी y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो थी आपकी विलोपन विधि, जहां हमने हल किया सवाल को और x का मान तो आ गया 2, कितना आया x का मान, x का मान तो हमारा आ गया बेटा 2, और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 1। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या। ये तो थी विलोपन विधि। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे देखिए, या प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल करेंगे वो देखिए। देखो अपनी समीकरण नंबर 2 जो थी वो इस प्रकार से थी, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो समीकरण 2 के ऊपर अगर मैं दोनों पक्षों में क्या कर दूं, 2 से भाग दे दूं तो ये कट गया, और यहां से 2 कॉमन आने से ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 1। x से यहां का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं बेटा, x या y का एक का मान निकालते हैं और उसे दूसरी समीकरण में रख देते हैं हल करने के लिए। तो देखो क्या होगा कि x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, निकाला कौन सी समीकरण से है, समीकरण नंबर 2 से, तो रखेंगे कहां पर, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। 3x की जगह आ गया 1 प्लस वाई प्लस का 4y बराबर 10। 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 3 को y से गुणा करोगे 3y प्लस का 4y बराबर 10। 3y और 4y कितने हो गए, 7y, प्लस का 3 है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3, 7y बराबर 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7/7, 7 से 7 कट गया, उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का मान 1 आ गया, y बराबर ये जो 1 आया है, अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या थी बेटा, y प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यानी x का मान तो आ गया 2 और y का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। बताओ सवाल समझ में आया क्या, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा, 1, y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा पार्ट भी हमने अच्छे से कर लिया, उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी ये पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये अपनी आई समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 नहीं, सवाल नंबर 3। तो देखिए क्या है आपके, ये जो दोनों सवाल या दोनों समीकरण दी गई है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। समीकरण कुछ अटपटी नहीं लग रही, मतलब सर ये क्या है, ऐसे कैसे समीकरण दे दी, क्या इधर बराबर में 0 दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे क्या, नहीं, तो ये मामला थोड़ा उसने गड़बड़ दे रखा है, तो अपने कुछ को ठीक करना पड़ेगा। तो दिए गए समीकरणों को मानक रूप में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार से कैसे होगा, देखो ये माइनस का 4 तो इधर चला जाएगा, ये 2y इधर आ जाएगा, तो ये अपनी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गए।
अब विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। देखो यहां पर देखना कितना है 3x, यहां पर कितना है 9। क्या 3 को 9 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है सर। कितने से गुणा करके? 3 से गुणा करके। अगर 3 से गुणा करते हैं तो देखो समीकरण 1 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 3 से ही तो गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। x के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को 3 से बेटा गुणा कर देंगे। 3 तिये 9x, माइनस का चिन्ह, 3 पांजे 15y और 3 चौके 12। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 3। अब देखो ध्यान से, यहां पर भी 9x है और यहां पर भी 9x है और दोनों ही प्लस के हैं। दोनों ही प्लस के हो तो क्या कर देते हैं बेटा? घटा देते हैं। तो क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इसमें से इस समीकरण को घटाना है तो देखो यहां पर अपने क्या लिखेंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से घटा देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से घटा देंगे। तो चलिए, अरे यहां पर उल्टा हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर ऐसे होगा। ठीक है, तो 9x माइनस 2y ये आ गया, माइनस 9x माइनस 15y और 7 माइनस 12। अब सुनो, 9x माइनस y तो ये आ ही गया। ठीक है, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 9x और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 15y। समीकरण ये है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इधर देखो, यहां पर देखो, ये तो आ गया 9x माइनस 2y। ठीक है, माइनस का 9x और माइनस 15y। तो इससे ये कट गया, 15y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? 13y। बराबर देखो 7 माइनस 12, 7 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 5। y के यहां पर गुणा में है 13, इधर जाएगा तो भाग में, तो उत्तर आ जाएगा आपका माइनस का 5/13। कितना आ जाएगा? माइनस का 5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दो। 3x माइनस 5y, y की जगह ये आ गया आपने और बराबर में आ गया 4। 3x देखो, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस, 5 5 25/13 बराबर 4। 25/13 यहां पर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बट्टा में 1 लगा करके लघुत्तम ले लो तो 13 चौके 52 माइनस 25/13। अब इधर देखो, 52 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 27/13। 3 यहां पर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, 3 एकम 3 और 3 तिये नहीं 9 तिये 27। तो उत्तर कितना आ जाएगा? x बराबर 9/13। यानी y का मान तो आ गया माइनस का 5/13 और x का मान कितना आ गया? 9/13। ये तो अपना उत्तर आ गया बेटा। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सवाल यानी नेक्स्ट विधि की ओर, जो कि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से देखो, वहां पर क्या है? 3x माइनस 5y, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस का 5y, 3 यहां पर गुणा में तो इधर आएगा भाग में। ये मान आ गया आपका x का। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 4 है तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। कर दीजिए, 9x, x की जगह 4 + 5y/3 लिख दिया और माइनस का 2y बराबर कितना आ गया? 7। इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा? 3। सेम टू सेम आ गया यहां पर। ठीक है, 3 चौके 12, 3 पांजे 15y माइनस का 2y बराबर 7। अब देखो 15y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 13y। ये 12 आ गया, 12 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना आ गया? माइनस का 5। 13 यहां पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर कितना आ गया? माइनस का 5/13। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए आगे x का मान ज्ञात करते हैं। y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 + 5y था, ये देखो आ गया 4 + 5y। y की जगह मैंने क्या रख दिया? माइनस का 5/13। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 5 5 25/13
लघुत्तम लिया, बट्टा में 1 लगा के, तो 13 चौके 52 माइनस 25 बटे 13, 25 में से या 52 में से 25 घटाओगे तो 27 बटे 13 बटा में 3। अच्छा, ये इसके साथ ये जो लिखा होता है इसको कैसे हल करेंगे? देखो बेटा इधर देखो, यहां पर लिखा हुआ है आपका 27 बटे 13 और भाग दिया हुआ है इसके ऊपर 3 का। क्या इसको मैं 3 बटा 1 लिख दूं? ठीक है सर, तो ये हो गया 27 बटे 13 और गुणा में आ जाएगा 1 बटा 3। तो 27 से कम 27 और 13 दिए 39, या फिर इसको काट दो, 3 एकम 3 और 9 तिये 27, तो उत्तर कितना आ गया? 9 बटे 13। तो x का मान तो आ गया 9 बटे 13 और y का मान आ गया माइनस का 5 बटे 13। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया है बेटा समीकरण पहली अपनी जो है वो क्या है? x बट्टा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 1। साधारण रूप के अंदर नहीं है, आपको लघुत्तम लेकर के इसको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। देखो यहां से देखो, ये दोनों अगर अलग अलग हो, एक ही पाड़े में नहीं आते हो, तो इनका गुणा ही क्या होगा? इनका एलसीएम आएगा। तो 2 और 3 का गुणा एलसीएम कितना आ गया? 6। अब इनके वज्र गुणन कर दो, 3 को x से गुणा कर दोगे तो 3x आ जाएगा, 2 को 2y से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बटा में 6 और बराबर में कितना आ गया? माइनस का 1। ये जो 6 इसको दोनों तरफ से गुणा कर दो, यानी यहां भी 6 से गुणा और यहां पर भी 6 से गुणा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये आ गया 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 से देखो, इसके बटा में 1 लगा दो, तो 3 और 1 का गुणा 3, 3 का x के साथ गुणा करोगे तो 3x और y का 1 के साथ करोगे तो y। देखो 3 यहां पर भाग में है, दोनों तरफ से क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो, ये भी 3 और ये भी 3, 3 से 3 कट जाएगा और 3 3 9। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। दोनों समीकरणों में x के गुणांक पहले से समान है, दोनों में 3x आ गया क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के तो घटा दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखो तो 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस y, माइनस का 6 और माइनस का 9, 3x माइनस 3x प्लस का 4x है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का y, 3x से 3x घट गया 4y और y कितना हो गया? 5y, बराबर में कितना है? माइनस का 15। 5 यहां पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, माइनस के 15 पर 5 का भाग देते हो तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 3 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 पे रखने पर 2 में रख दो, 3x माइनस y था, y की जगह रख दिया -3 बराबर 9, 3 को 3 से गुणा करोगे प्लस, यहां पर प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3, 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 6। 3 गुणा में है, 6 पर 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? x का मान है 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया? माइनस का 3। ये थी आपकी विलोपन विधि। अब करते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 से y का मान x के पदों में ज्ञात करने पर, यह आपकी समीकरण 2 है, यहां से y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 आपकी इस प्रकार से देखो, 3x माइनस वाई बराबर 9, तो इसको इधर ले आओ और y को इधर ले जाओ, यानी y का मान आ गया 3x माइनस 9, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की जगह 3x माइनस रो रख दो, 4 तिये 12x माइनस 9 चौके 36 बराबर में कितना आ गया? माइनस का 6। अब देखो 3x और 12x 15x, माइनस का 36 है, ठीक है, बराबर में माइनस का 6। अब माइनस का 36 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 36, 36 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 30। 15 को 30 नहीं, 15 यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर 15 गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो 30 को 15 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। चलो 3x माइनस 9 है ना समीकरण, ये रही, तो 3 दुए 6 माइनस के 9, यानी y का मान कितना आ गया? माइनस का 3। तो x का मान तो आ गया 2 और y का मान आ गया माइनस का 3। ये था आपका पहले सवाल का चौथा भाग।
उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ तो बेटा बताओ कैसे लगी आज की क्लास? मजा आया? बढ़िया लगी क्लास? चलो अच्छी बात है। आज की क्लास में बहुत ही दिक्कत आई, कभी कैमरा ऑफ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अपन ने आज की क्लास को समाप्त कर लिया। अब आपको तो ये कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, इसके पीछे मेरी कितनी माथा फोड़ी हुई है वो मत पूछो, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी इंग्लिश मीडियम के लिए, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहो और नेक्स्ट क्लास आपको कल ही मिल जाएगी। और संडे को शायद से साइंस की क्लास देनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।